बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह सजदा कुरान मजीद की 32वीं सूरत है। यह मक्की सूरत है, यानी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 3 रुकू 30 आयात हैं। सूरह सजदा में कुल अल्फाज 407 हैं, जबकि कुल हरूफ की तादाद 1542 है। यह सूरत कुरान मजीद के 21वें पारा पर मुश्तमिल है। सूरह सजदा कुरान की किताबी तरतीब के लिहाज से 32वीं, जबकि तरतीब नज़ूली के एतबार से 75 नंबर पर नाजिल हुई है। और इस सूरत में अल्लाह ताला की तौहीद, क़यामत और आखिरत की हकीकत का बयान है। इस सूरत में अल्लाह के पैगाम की हक़ानियत और इंसान के पैदा होने और दोबारा जिंदा किए जाने का जिक्र है। सूरह सजदा का नाम सजदा है क्योंकि इसमें अल्लाह के आगे सजदा करने का हुक्म आया है और अल्लाह की अजमत और किबरियाई का जिक्र किया गया है। इस सूरत की आयत नंबर 15 में अल्लाह के मोमिन बंदों के सजदे का जिक्र है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह सजदा रखा गया है। सूरह सजदा मक्का मुकरमा में उस वक्त नाजिल हुई जब कुफार मक्का इस्लाम के पैगाम को जुटलाते थे और आखिरत की हकीकत का इनकार करते थे। इस सूरत में उनके एतराज़ात का जवाब और ईमान वालों के लिए बिशारत दी गई है। इस सूरत का नज़ूल कुफार की हट दर्मी और उनके क़यामत और अल्लाह की कुदरत से इनकार के जवाब में हुआ। अल्लाह ने इस सूरत में इंसान की तहलीक, इसकी मौत के बाद दोबारा जिंदा होने और इसके अमाल के हिसाब किताब का जिक्र किया ताकि लोग इबरत हासिल करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत फरमाया करते थे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक नींद न फरमाते जब तक सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत न फरमा लेते। हज़रत खालिद बिन मादान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, निजात दिलाने वाली सूरत को पढ़ा करो और वो सूरत अलिफ लाम मीम तंजील है। मुझे ये हदीस पहुंची है कि एक आदमी सिर्फ इसी सूरत की तिलावत किया करता था और वो बकसरत गुनाह भी करता था। उस आदमी के इंतकाल के बाद इस सूरत ने उसके ऊपर अपने पर फैला दिए और कहा, है मेरे रब, इसकी मगफरत फरमा दे क्योंकि ये कसरत से मेरी तिलावत किया करता था। अल्लाह ताला ने उस आदमी के बारे में इस सूरत की शफाअत कबूल फरमा ली और फरमाया, इसके हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिख दो और इसका एक दर्जा बुलंद कर दो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत फरमाई है, जो इस सूरत की फजीलत को उजागर करती है। हदीस में आया है कि जो आदमी सूरह सजदा को रात में पढ़े, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। इस सूरत की तिलावत से इंसान में आखिरत का यकीन और क़यामत की तैयारी का जज्बा पैदा होता है। इस सूरत के पैगाम से इंसान का ईमान मजबूत होता है और अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का एहसास पैदा होता है। रात को सोने से पहले सूरह सजदा की तिलावत करने से कब्र के अजाब से हिफाजत हासिल होती है। जो आदमी आखिरत की तैयारी करना चाहता हो और दिल में आखिरत का खौफ पैदा करना चाहता हो, उसे चाहिए कि सूरह सजदा की तिलावत करे। सुन्नत की पैरवी करते हुए जुमा के दिन फजर की नमाज में इस सूरत की तिलावत करना मसनून है, जिससे दिन की बरकत और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। सजदे की आयात की तिलावत के बाद अल्लाह के सामने सजदा करने से आजिज़ी और बंदगी के जज्बात पैदा होते हैं। अगर किसी के दिल में सहती हो या रूहानियत में कमी महसूस करता हो तो सूरह सजदा की तिलावत से दिल की सख्ती खत्म हो सकती है। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि मुशरिकीन मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करते थे और इस सूरत में बतौर खास मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने को साबित किया गया है। नीज इस सूरत में ये चीजें बयान की गई हैं। इस सूरत की इब्तिदा में यह बयान किया गया है कि कुरान अल्लाह ताला की वो किताब है जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और इस चीज में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित किया गया और मुशरिकीन के इस नजरिए का रद्द किया गया कि कुरान हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बना लिया है। कुफार और फरमाबरदार मुसलमानों का हाल बयान किया गया कि क़यामत के दिन काफिर जिल्लत और रिसवाई का सामना करेंगे, नेक अमाल करने की खातिर दुनिया में लौट जाने की तमन्ना करेंगे और वो दर्दनाक अजाब चखेंगे, जबकि मुसलमान चूंकि दुनिया में रातों को अल्लाह ताला की इबादत करते थे, खौफ और उम्मीद रखते हुए अपने रब को पुकारते थे, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की नीयत से अपने माल राह खुदा में खर्च करते थे, इसलिए आखिरत में उन्हें उनके अमाल की जज़ा अजीम सवाब की सूरत में मिलेगी। अल्लाह ताला का फजल देखकर उनकी आंखें ठंडी होंगी और उन्हें जन्नत में हमेशा के लिए दाखिला नसीब होगा। ये बताया गया है कि कुफार और मुसलमानों का अंजाम एक जैसा नहीं है। ताईदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत के दरमियान मुशाबहत बयान की गई है। अंबिया इकराम को जुटलाने वाली साबका उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब का जिक्र करके इस उम्मत में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने वालों को डराया गया है। इस सूरत के आखिर में इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत और हश्र व नशर पर कलाम किया गया है।